हेलो बच्चों, हाय। कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त। तो चलो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने लोगों ने पढ़ा था गॉस थ्योरम के बारे में। तो गॉस थ्योरम में आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, उस क्लोज सरफेस के अंदर उपस्थित टोटल चार्ज यानी क्यू का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, यानी कि फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी टोटल चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द प्रेजेंट इन क्लोज्ड सरफेस। ये हम लोगों ने स्टडी किया था। यानी क्या पढ़ा था? फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर क्यू क्या हो, अगर क्यू चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर क्या हो, प्रेजेंट हो, तो इस क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो कितना था? फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और इस पर भी कुछ आपने प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। बच्चों, इसका गॉस थ्योरम अप्लीकेबल कहाँ होता है, कहाँ पे आप इसे लगा सकते हो? अप्लीकेबल तो हर जगह होता है, यानी हर कंडीशन में गॉस थ्योरम लग सकता है। बस केवल आपका चार्ज क्या होना चाहिए? क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। लेकिन सिंपली कहाँ पे होगा? तो इसका जो गॉसियन सरफेस आप लोग बनाते हो, गॉसियन सरफेस कैसा हो, अगर अबाउट द चार्ज सिमेट्री होता है तो हमें गॉस का एप्लीकेशन लगाना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए? गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? सिमेट्री होना चाहिए। यानी जैसे मान लिया जाए, अगर हमने कोई प्लेन शीट ले लिया, इस तरह की कोई प्लेन शीट ले लिया, और इसके कारण अगर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा यहाँ पे, ठीक, तो ये प्लेन शीट कैसा है? वो रेक्टेंगल का साइड का देख रहे हो, तो आपका जो गॉसियन सरफेस आप बनाओ रेक्टेंगल साइड का बनाओ। अभी हम इस पर डिस्कशन करते हैं। या मान लिया आपने कोई स्ट्रेट वायर ले लिया, तो वायर का शेप कैसा होता है? बेलन टाइप का होता है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना तो कैसा होना चाहिए गॉसियन सरफेस? सिलेंड्रिकल टाइप को, जो ये गॉसियन सरफेस हो गया। यहाँ पे मान लो यहाँ पे निकालना है इस सेट का, तो यहाँ पे आपका जो सरफेस होना चाहिए गॉसियन सरफेस, वो भी कैसा होना चाहिए? रेक्टेंगुलर साइड का होना चाहिए। इधर भी ऐसा बनेगा। ये रेक्टेंगुलर साइड का बन गया, टाइप का बन गया। बच्चों, कहने का मतलब ये है कि आपका जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए, अबाउट द चार्ज क्या होना चाहिए? सिमेट्री होना चाहिए। ठीक है, अबाउट द चार्ज कैसा होना चाहिए? सिमेट्री होना चाहिए। जो भी गॉसियन सरफेस वहाँ से आपको ड्रा करना होगा जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, तो यहाँ से गॉसियन सरफेस हमने खींचा, ड्रा किया। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, तो हमने यहाँ से गॉसियन सरफेस एक ड्रा किया। और देखो ये शेप कैसा है, उसी के शेप का हमने गॉसियन सरफेस लेके, जिससे क्या होना चाहिए? ये सिमेट्री हो। ठीक, तो गॉसियन सरफेस यानी गॉस लॉ को लगाने के कुछ लॉ होते हैं, उससे आपको बढ़िया से आना चाहिए। यानी गॉस की थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए, आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहा है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, दो एप्लीकेशन पढ़ेंगे गॉस थ्योरम पे। एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन शीट। बच्चों, तो पहले चलिए आइए पढ़ते हैं पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। बच्चों, इसके बारे में चलिए, एक आपके पास क्या, एक वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ की है। क्या है? वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ की है, और किससे? ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ये देखो यूनिफॉर्मली क्या है? ये चार्ज्ड है। और कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है। इधर भी इनफाइनाइट और इधर भी इनफाइनाइट है। अब इस वायर के कारण मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना एट अ पॉइंट पी। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हम यहाँ पे गॉस का एप्लीकेशन लगाना चाह रहे हैं। तो गॉस का एप्लीकेशन लगाने के लिए जो चार्ज आप देख रहे हो, इसको क्या करना होगा? क्लोज सरफेस में बंद करना होगा। और कैसा क्लोज सरफेस हमें लेना होगा? इसकी शेप का है सिलेंडर के टाइप का। तो गॉसियन सरफेस भी कैसा होगा? सिलेंडर का टाइप होना चाहिए, जिससे कि क्या होना चाहिए? सिमेट्री होना चाहिए गॉसियन सरफेस। तो यहाँ से इस पॉइंट से होता हुआ हम एक क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे।
ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रा कर लिया है। ये क्या हो गया? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हो गया और इसका रेडियस हमने मान लो सपोज दैट स्मॉल आर ले लिया है, ठीक है, आर डिस्टेंस पे, यानी कि टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P फ्रॉम द वायर एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, यानी आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है? फाइंड करना है बच्चों, ठीक। तो इसके लिए हमने क्या किया? गॉसियन सरफेस पहले ड्रा कर लिया। अब क्या करेंगे? हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? अब इस जो गॉसियन सरफेस है उससे पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो देखिए कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो इसमें देखिए गॉसियन, ये आप जो देख रहे हो सिलेंडर, ठीक, ये सिलेंडर देख रहे हैं, इसमें कितने सरफेस है? इसमें 3 सरफेस है। देखो 2 तो प्लेन सरफेस है, फ्लैट सरफेस जिसको कह सकते हो, और एक कवर्ड सरफेस है। इसका नाम दे दे रहे हैं 1, इसका 2 और इसका क्या देते हैं 3। तो हम तीनों सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो टोटल देखो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे हम एक इस सरफेस जो कवर्ड सरफेस है इस पर एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, और एरिया हमने छोटा सा ले लिया DA, और DA का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड। कैसे? देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है और आपको यहाँ पे छोटा सा एरिया आपने ले लिया, और इसके कारण यहाँ पे इस सरफेस का डायरेक्शन कैसा होगा? इस सरफेस की डायरेक्शन तो आपको बोला गया हमेशा, अगर क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है, यानी क्लोज सरफेस का जो डायरेक्शन होगा हमेशा क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? आउटसाइड होगा। हम इस पर क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, किधर की ओर? बाहर की ओर। तो ये इस सरफेस का क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दो बच्चों, किसी भी सरफेस का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं? तो किसी भी के सरफेस का जो डायरेक्शन होता है, यानी एरिया का जो डायरेक्शन होगा, उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? आउटवर्ड होगा। और कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। जैसे मान लीजिए ये सरफेस हो गया, तो इस सरफेस की डायरेक्शन क्या होगा? मैंने एक मार्कर से मान लो एक परपेंडिकुलर लाइन रखी, तो इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो इस डायरेक्शन का, यानी इसका जो एरिया होगा, इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा इसका डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे देखो एरिया का जो डायरेक्शन, यहाँ पे हमने जो स्मॉल एरिया DA लिया उसका डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड होगा। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो E और DA का जो डायरेक्शन है, देखो बच्चों दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा इक्वल हमने क्या लिखा? 0। अब देखो यहाँ पे जो ये वाला सरफेस है 1 सरफेस पर, इस पर भी छोटा सा एरिया आप ले लो। छोटा सा एरिया हमने क्या ले लिया? DA ले लिया, DA ले लिया। तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन। देखो ये है, ये आपका ऊपर का पोर्शन, ये ऊपर का सरफेस है। तो ऊपर वाले सरफेस का अगर आप क्या एरिया वेक्टर निकालना चाह रहे हैं, यानी ऊपर के सरफेस का डायरेक्शन निकालना चाह रहे हो, तो इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करोगे ऊपर की ओर। तो ये क्या? DA का डायरेक्शन हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो यहाँ पे बच्चों जो E और DA के बीच के एंगल हुआ वो क्या हो गया? 0। E और DA के बीच का एंगल क्या हुआ? सॉरी 90 डिग्री, क्योंकि E और DA के बीच का एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सा सरफेस पे ले लीजिए DA, तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर। तो यहाँ पे थीटा इक्वल क्या हो गया? 90 डिग्री बच्चों। क्या हो गया? 90 डिग्री। तो यहाँ पे तीनों सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो, तो आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस। तो चलिए निकालते हैं। नेट फ्लक्स पासेस थ्रू, नेट फ्लक्स passes by the cylinder या by the Gaussian surface, by the Gaussian surface phi इक्वल, मान लेते हैं इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या है? phi 1, दूसरे सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या है? phi 2, और तीसरे सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या है? phi 3 है। देखो फ्लक्स फाइंड करने का फार्मूला जो बच्चों होता है किसी भी सरफेस से, वो क्या होता है? EDA cos थीटा। क्या होगा? EDA cos थीटा।
क्या होगा, डी फाई इक्वल ई डी ए कॉस थीटा। अगर छोटा से एरिया से आप फ्लक्स निकाल रहे हो तो डी फाई आएगा, और पूरे सरफेस निकाल रहे हो तो क्या आएगा, फाई। तो हम फार्मूला लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। अगर यहाँ पे डी ए आपने यूज़ किया तो यहाँ पे डी फाई लिखेंगे, और अगर आपने एरिया ए लिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाई। क्योंकि छोटे से एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, थोड़ा सा होगा, और बड़े एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, अधिक होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे फाई वन हमें निकालना, तो फार्मूला हम लिखेंगे फाई वन के लिए, इस सरफेस के लिए हम लोग लिखेंगे 1 ए डी ए कॉस थीटा, और इस सरफेस के लिए देखो कितना एंगल है, 90 डिग्री है। प्लस फाई टू के लिए लिखोगे आप, फाई टू के लिए लिखोगे, इस फाई टू के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए क्या हो जाएगा, 0 डिग्री है बच्चों। यहाँ पे देखो इसके लिए एंगल कितना है, इसके लिए एंगल क्या है, 0 है। ठीक, इसके लिए एंगल क्या हो गया, 0। और प्लस फाई थ्री देखो, फाई थ्री इस सरफेस के लिए देखोगे तो ई डी ए, और यहाँ पे क्या हो गया, कॉस 90 डिग्री। अब बच्चों देखो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, तो ये हो गया 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये हो गया e इंटू डी ए बचा। और यहाँ पे देखो cos 90 की वैल्यू क्या होगा, 0, तो ये वाला भी 0 हो गया। तो आपको क्या मिला, फाई टू ई इंटू डी ए। तो फाई ई इक्वल क्या हो गया बच्चों, क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस टू ए इंटू डी ए। तो अब देखो यहाँ पे जो सरफेस टू है वो कैसा है, सरफेस टू कैसा है, तो सरफेस टू आपको यहाँ पे देखो, तो सरफेस टू यहाँ पे जो है वो कैसा, कावर्ड सरफेस एरिया है। यानी ये जो सरफेस और सिलेंडर का क्या है, कावर्ड सरफेस। कावर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्लोज सरफेस टू डी ए इक्वल हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एल। हमने यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या ले लिया, एल। इस लेंथ को हमने जो गासियन सरफेस लिया है उस सिलेंडर का जो हाइट है वो क्या है, एल है। तो इस सरफेस का जो एरिया होगा 2 पाई आर एल। बच्चों यहाँ पे देखो ये आ गया ए इंटू 2 पाई आर एल। फिर से देखो एक बार, यहाँ पे क्या है, एक इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है। ये मान सकते हो कि ये जो वायर है टोटल चार्ज से मिलकर बना है, और इस चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कहाँ पे, एट अ पॉइंट पी पे, एट अ पॉइंट पी पे। तो अब हमें क्या करना, अगर इस पर गॉसियन सरफेस हमें एप्लीकेबल करना है, यानी गॉसियन सरफेस हमें यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, पी से क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर ले, सिमेट्री। वायर कैसा है, सिलेंडर के टाइप पे, तो सिमेट्री का मतलब इसी तो वायर के जैसा ही एक गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम कर लिया। ठीक, एज्यूम कर लिया। अब देखा इस गॉसियन सरफेस पे, यानी ये सिलेंडर पे 3 सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 फ्लैट है, 1 और 3 क्या है, फ्लैट है, और एक ऐसा कवर्ड सरफेस है। तो हम क्या करेंगे, तीनों सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो हमने क्या लिखा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज फाई इक्वल फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। तो बच्चों देखो फार्मूला हमने क्या कहा, गॉस फ्लक्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, किसी भी सरफेस से फ्लक्स फाइंड करने का फार्मूला डी फाई इक्वल ई डी ए कॉस थीटा। तो हमने क्या लिखा, देखो यहाँ पे छोटा सा एरिया है तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई इक्वल हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा बच्चों। ठीक, ई डी ए कॉस थीटा। तो अगर यहाँ पे हमने छोटा सा एरिया लिया डी ए, तो इसी तरह इसमें बहुत सारे डी ए लिखा जा सकता है, डी ए, और सभी डी ए को हमने इंटीग्रेशन मेथड से क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो क्लोज इंटीग्रल यानी फर्स्ट सरफेस ले रहे हैं तो ए डी ए कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, ए डी ए कॉस 90 डिग्री, और फाई टू क्या हो जाएगा, फाई टू मतलब इस वाले सरफेस को कवर्ड सरफेस ले रहे हो, तो क्लोज इंटीग्रेशन या क्लोज इंटीग्रल टू ए डी ए कॉस 0, ए डी ए क्या हो जाएगा, कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और यहाँ पे देखो ए डी ए कॉस 90, तीसरे सरफेस साथ में लिया तो cos 90 की वैल्यू क्या होगा, 0। तो अब क्या बचा, ये सेकंड वाला सरफेस बचा। आप देखो तो सेकंड वाले सरफेस पे क्या, ई डी ए, ई को हमने बाहर निकाला, और ये क्या लिखा है, क्लोज्ड सरफेस यानी इंटीग्रेशन या इंटीग्रल क्लोज सरफेस टू डी ए, यानी दूसरा सरफेस आपका बचा है। तो दूसरा सरफेस कैसा है, कवर्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर है। तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई आर, हमने इसको लिख दिया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। अब गॉस थ्योरम यूज कर लो, बाई गॉस थ्योरम फाई इक्वल, अगर मान लिया जाए
इस रॉड का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो, लैम्डा हो बच्चों। अगर हमने एज्यूम कर लिया इस रॉड का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, लैम्डा। तो बताओ क्या कहता गॉसियन सरफेस, क्या कहता गॉस थ्योरम, यानी ये जो गॉसियन सरफेस आपने लिया है तो इसमें टोटल चार्ज कितना है, यानी क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू वन कैसे निकालें, अब देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी का लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल क्या है, क्यू बाई एल। अगर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा, मतलब चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ में चार्ज कितना, लैम्डा, तो एल लेंथ में कितना चार्ज आएगा, लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ पे क्यू एन की जगह क्या लिख देंगे, क्यू एन की जगह हो गया लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हो जाएगा क्या, देखो फाई इक्वल ए इंटू टू पाई आर, और यहाँ पे क्या है फाई इक्वल क्या, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिखेंगे ए इंटू टू पाई आर एल इक्वल लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ए इक्वल हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, लैम्डा। ये आ गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। आर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 से क्या करें, मल्टीपल एंड डिवाइडेड बाई 2 कर लो, तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा 2 से अगर नीचे मल्टीपल करोगे, डिवाइड करोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2 लैम्डा बाई क्या हो गया आर। तो ये भी फार्मूला आप लिख सकते हो। तो ये आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइटली लेंथ। ठीक है, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। आई होप ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछ सकता है। थैंक यू बच्चों। बच्चों सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन शीट। अब हम लोग इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइटली प्लेन शीट। प्लेन शीट समझते ही हो आप लोग, सब लोग प्लेन शीट क्या होता है, जैसे बोर्ड क्या है, प्लेन शीट है। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपकी जो प्लेन शीट है बहुत थिन है, यानी कि चार्ज की एक ही लेयर है। आप ये कह सकते हो कि वन शीट लेयर, यानी कि चार्ज की क्या होगी, एक ही लेयर है, वहाँ डबल लेयर नहीं है। जैसा चार्ज इधर दिखेगा वही चार्ज आपके पीछे भी इसमें दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक प्लेन शीट हो गई जो क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसमें चार्ज की सिंगल लेयर है। नहीं आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज लेयर। ठीक, यहाँ पे हो गया ये। अब इस प्लेन शीट के कारण, यानी ये क्या होगी, ये आपकी प्लेन शीट हो गई, चार्ज प्लेन शीट हो, और इससे नहीं आर डिस्टेंस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी, ठीक है, एट पॉइंट पी फ्रॉम द चार्ज शीट। ठीक है, अब देखो ये आपकी प्लेन शीट कैसे, ऐसे रखी हुई है। ठीक है, ऐसे रखी हुई है, क्योंकि बोर्ड में तो हम ऐसा इसको शो नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसलिए हमने प्लेन शीट को ऐसे दिख रही है ना, तो प्लेन शीट रियल में ऐसा है। अब इसके कारण यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना बच्चों। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो ये क्या करेंगे, गॉस थ्योरम से में करना है। तो क्या गॉस थ्योरम क्या कहती है, पहले इस जो शीट आपको देख रहे हो इसे आपको क्या करना होगा, सरफेस में, यानी कि आपको क्लोज सरफेस में बंद करना होगा इसे। तो चलो यहाँ से एक हम लोग क्या करें, देखो देखिए बुक में आपको देखोगे तो ये सिलेंड्रिकल टाइप का भी दिया होगा, जबकि रियल में होना चाहिए इसका क्या, रेक्टेंगुलर आपको बनाना चाहिए। ये जो गॉसियन सरफेस यहाँ पे बनेगा वो रेक्टेंगुलर बनाना चाहिए। ठीक, ये हमने बना लिया क्या, गॉसियन सरफेस। ये क्या हो गया,
गॉसियन सरफेस। अब आप देखो इस गॉसियन सरफेस में ये किस टाइप का है, ये क्यूबॉइड टाइप का है, ठीक, जैसे ईंट होता है उस टाइप का। अब ईस्ट में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, तो इसके 6 फेसेस से पास होने वाला आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना होगा। कौन कौन सा सरफेस है, एक सरफेस तो ये हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, एक इसके पीछे वाला होगा, देखो एक अपवर्ड डायरेक्शन मान लो, ये अपवर्ड डायरेक्शन में 1, ये 2 इसके अपोजिट में हो गया, ये मान लो हमने 3 मान लिया और इसके फ्रंट में क्या हो गया 4 हो गया। और बाइक साइड वाला हो गया 5 और इसके सामने वाला हो गया 6 बच्चों। बैक साइड वाला क्या हो गया 5 और इसके फ्रंट में जो अपोजिट साइड में होगा इधर उसको हम लोग एज्यूम कर लिए 6। तो अब क्या करेंगे, अब 6 सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो मान लेते उसको क्या 5 इक्वलेट फ्लक्स, 5 इक्वल हो जाएगा 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 प्लस 5 5 प्लस 5 5 6, ठीक। अब एवरेज सरफेस से, तो अब हर सरफेस से आपको निकालना, तो हर सरफेस पहले छोटा सा एरिया लो और इसका डायरेक्शन कैसा होगा बच्चों, बाहर की ओर होगा। डायरेक्शन लेना तो सबको आता ही होगा बच्चों, तो डायरेक्शन कैसे होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑन द प्लेन सरफेस इन आउटवर्ड, ठीक। तो हमेशा क्या करो, सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो इन आउटसाइड, तो क्या होगा, ये एरिया का डायरेक्शन हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये जो फील्ड है, जो चार्ज लेयर है या जो सीट है वो इस तरह से रखी हुई, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, वो आउटसाइड होगा, बाहर की ओर, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ थीटा इक्वल क्या हो गया बच्चों 0। इस तरह आप इस सरफेस पे ले लो, इस सरफेस लेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे थीटा इक्वल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया बच्चों। इसी तरह यहाँ पे देखो, इसके नीचे वाले में देखो, यहाँ पे हमने या यहीं पे ले लो, एक सरफेस हमने यहाँ देखो डी ए यहाँ पे ले लिया, इसका डायरेक्शन क्या होगा, डी ए नीचे की ओर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे थीटा इक्वल क्या होगा 90 डिग्री हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो इस साइड में देखो, इधर जो है डी ए है, ये डी ए, इसका डायरेक्शन, डी ए का डायरेक्शन ऐसा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो यहाँ पे मैंने कहा सिंगल चार्ज लेयर है, ऐसे रखा हुआ, तो जो चार्ज इधर दिख रहा है वही चार्ज इधर भी दिख रहा है। ऐसा चार्ज का डबल लेयर नहीं है, सिंगल चार्ज लेयर। जैसे पेपर आप देखते हो ना, पेपर एकदम पतला होता है, जो पार्टिकल्स उधर दिखते हैं पेपर, कोई पार्टिकल इधर भी दिखते हैं, ऐसा नहीं कि डबल पार्टिकल लेयर का पेपर होता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो चार्ज इधर है वही चार्ज इधर, तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा आउटसाइड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गया बेटा आउटसाइड, ये हो गया डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गया अवे फ्रॉम द चार्ज। तो थीटा इक्वल यहाँ पे क्या हो गया 0। अब देखो बच्चों, आपने देखा यहाँ पे देखा थीटा इक्वल 0, यहाँ पे देखा थीटा इक्वल 0, अपवर्ड डायरेक्शन में देखा थीटा इक्वल 90 डिग्री, डाउनवर्ड डायरेक्शन देखा थीटा इक्वल 90 डिग्री। अब एक बचा क्या, बैक साइड का और आपके कैमरे के सामने वाला सरफेस। जो बैक साइड का होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा इन साइड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, यानी वो 5 वाला जो होगा उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 0 हो जाएगा। और इसके फ्रंट में जो होगा इसका डायरेक्शन आपके कैमरे की ओर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा इधर होगा, ठीक। तो यहाँ पे भी थीटा इक्वल है, आप कहने का मतलब 5 और 6 से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जहाँ पे ए और डी ए के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा उस सरफेस का फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो जो आपका 5 1 है, देखो पहले सबसे पहले 5 1 देखो, तो 5 1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया 0, ठीक। अब 5 2 देख लो, 5 2 कहाँ पे, ये नीचे, यहाँ पे थीटा इक्वल 90 डिग्री है तो ये भी हो गया 0। अब 5 3 देख लो, 5 3 पे क्या है ई डी ए सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे फ्लक्स 0 नहीं होगा, यहाँ पे ई डी ए आप क्या लिखोगे cos 0। प्लस 5 4 देख लो, इसके अपोजिट डायरेक्शन वहाँ पे भी देखो 5 4 ई डी ए क्या हो जाएगा cos 0। अब बच्चे देखो यहाँ पे 5 5 क्या होगा 5 5 मतलब बैक साइड वाला, पीछे वाला, तो पीछे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। और 5 6 इसके सामने वाला उसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया 0। क्यों हो गया, क्योंकि मैंने कहा जो इसके पीछे वाला होगा, जैसे मान लो ये बुक है, ये बुक है, तो इसके पीछे साइड ये देख लो, तो इस सरफेस का देखो ये वाला, इस सरफेस का डायरेक्शन क्या हो गया ये हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया ये हो गया, ठीक। तो यानी सरफेस डायरेक्शन ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गया, तो ई डी ए क्या हो गया 90 डिग्री पे हो गया, तो इसका फ्लक्स क्या होगा 0। अब जो इसके सामने वाला सरफेस है देखो, इस सरफेस का डायरेक्शन क्या हो गया, या कैमरे की ओर हो गया, मार्कर से हमने इसको इंडिकेट कर दिया है, देखो
ये डायरेक्शन हो गया। ठीक बच्चों, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, ये तो देखो यहाँ पे डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो cos 90 क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ 5, 5 और 6 वाला दोनों 0 हो गया बच्चों। अब बच्चा क्या देखो 5 3 डी ए cos 0, 5 4 क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस 3 डी ए cos 0 है और क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस 4 डी ए cos 0 है। तो यहाँ पे देखो cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो ई डी ए प्लस क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस 4 ई डी ए। अब यहाँ पे देखो ई ए कॉमन, इसमें भी ई कॉमन है, इसमें भी ई कॉमन है। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देना जो ज़रूरी है, आप देखो जो 3 वाला सरफेस है और 4 वाला सरफेस है, दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। अगर हम एज्यूम कर लें, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, क्या एज्यूम कर लेते हैं कि जो एरिया है यानी थर्ड सरफेस और फोर्थ सरफेस का जो एरिया है वो क्या है, ए है। क्या हो, ए। ठीक, दोनों, क्योंकि दोनों सरफेस क्या होंगे, दोनों सरफेस का एरिया सेम हो तो उसको हमने ए एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इंटू ए और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, तो हो जाएगा 2 इंटू ई ए। तो नेट फ्लक्स आ गया आपका, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू या गॉसियन सरफेस आ गया। अब बच्चों इसी तरह बाई गॉस थ्योरम, देखो फाई नेट इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो देखो जो क्लोज सरफेस आपने बनाया, जो गॉसियन सरफेस बनाया, इसके अंदर कितना चार्ज है, कैसे निकाले, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इस शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे शो करते हो, सिग्मा से। तो हमने कहा इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेन शीट इज, ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब भैया देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। अगर इसके यूनिट एरिया पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, सिग्मा चार्ज प्रेजेंट है, और ये कितना एरिया है, ए एरिया, तो ए एरिया पर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, बोलो, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सिग्मा इक्वल होता है क्यू अपान ए, तो बोलो क्यू इक्वल कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ क्यू की जगह क्या लिख दोगे, सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया और इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन, यानी कहने का मतलब बच्चों ये है कि कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक बार ई डी ए कॉस थीटा से फ्लक्स निकालो, फिर एक बार गॉस थ्योरम से फ्लक्स निकालो, दोनों को इक्वेशन बना के इक्वल कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे देखो 2EA इक्वल सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ई कैंसिल हो गया तो ई इक्वल, सॉरी ए कैंसिल हो गया तो ई इक्वल क्या आ गया बच्चों, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखो आपकी जो आपका चार्ज लेयर, जो चार्ज इनफाइनाइटी प्लेन शीट है, यानी चार्ज इनफाइनाइटी प्लेन शीट है, वो इसमें फार्मूला में आर तो नहीं है, यानी ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इस चार्ज शीट से 1 सेंटीमीटर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या 2 सेंटीमीटर पे निकालो, 3 सेंटीमीटर पे, 4 सेंटीमीटर में निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम ही आएगी। क्योंकि क्या है, ये इनफाइनाइट चार्ज लेयर है और इनफाइनाइट चार्ज लेयर के कारण जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है बच्चों। तो ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, यानी चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक, और जो इससे पहले आपने निकाला था अभी स्टेट वायर के कारण, उसका फार्मूला क्या था, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, ये आया था बच्चों। तो यहाँ पे उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी इस स्टेट वायर के कारण, वो आर पे डिपेंड करती है, वो आर पे क्या करता है, डिपेंड करती है, बट ये आर पर डिपेंड नहीं करती है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक बेटा, तो ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।